Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या फास्ट स्पीड में आता हुआ दिखाई देता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो इस दौरान हम देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड क्या आने वाला है। नाउ आज का जो स्केच यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो है एक रैबिट। रैबिट का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रैबिट का इंडिकेशन यही है कि इसको माना जाता है फर्टिलिटी का प्रतीक। ठीक है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी ये चलता है। ओके, और हमें ये सीखना चाहिए कि अपने ज़िंदगी में शांत होके, टेम्पर ना होके, ठीक है, एंड डेफिनेटली हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स बट साइलेंटली। क्या होता है ना, जब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाता है तब हम अपना आपा खो देते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो दिस एनिमल टीचेस अस कि आप कूल एंड काम वे में भी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आता हुआ दिखाई देता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो दैट इस तरह से मुझे दिख रहा है ना कि कुछ ही समय के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल मे बी आपके सोशल सर्कल या कम्युनिटी में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ग्रुप बना के कुछ स्पेशल इवेंट्स के लिए तैयारी किया जाए। हो सकता है कि कुछ ओकेशन आने वाला है, उसके लिए पहले जो है ना कम्युनिटी जो है मीटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैठ के डिस्कशंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उसका जो है सल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी हो, ये हो सकता है कि आपकी फैमिली और रिलेटिव्स के बीचों बीच में भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेंटर टेबल दिख रहा है। यहाँ पे जो चारों ओर मुझे दिख रहा है वो है चेयर्स। सो यहाँ पे आप देखो एक टेबल और ऊपर से सारे जो सराउंडिंग है वहाँ पे चेयर्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पे राउंड टेबल डिस्कशन दिख रहा है। नाउ इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू मे गो टू सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे हो सकता है कि मीटिंग्स आप कंडक्ट करें या वहाँ पे मीटिंग्स में पार्ट यू हैव टू टेक पार्ट इन दैट। आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप मिस कर गए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट को शायद आप मिस कर जाएंगे, तो आप कतई ये नहीं होने देंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम इस साइड से देखें तो ये एक बहुत बड़ा दिया बन गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पे एक दिया बनता है। दिया मतलब क्या है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल अगर हम तरीके से देखने के लिए जाए वो एक ऐसा सिंबल है जो माना जाता है कि रोशनी देगा। हम ओकेशंस में भी दिया देते हैं, सुबह शाम भी भगवान के सामने जो है वो दिया जलाते हैं ताकि कोई भी इविल एनर्जीज अटैक ना करे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे फिर भी जब मैंने ऐसा किया तब एक वैक्स स्टैचू भी यहाँ पे आया, ठीक है, या कोई स्टैचू यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये भी दिखता है कि कुछ चीज़ों को अगर आप इन द फ्यूचर, ठीक है, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो वो चीज़ परमानेंटली उसी अवस्था में रह जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आपकी मॉम या कोई लेडी, यहाँ पे कोई औरत इस तरह से मुझे दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आप एक खुद एक वुमेन हैं तो हो सकता है कोई वुमेन रिलेटेड रिचुअल्स में आप पार्टिसिपेट करो। जिस तरह से व्रत रखा जाता है, लोग व्रत रखते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका जो है प्रिपरेशन करो, कुछ सरप्राइज़ दो अपने हस्बैंड को, उस तरह से भी दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी को आप ऐसे मिलने वाले हैं, ये लवेबल रिलेशनशिप ही है
जहाँ पे ये इंसान जो है अपने चेयर के ऊपर जो है ना वो लेटा हुआ रहेगा और शायद आप उनको वहाँ पे मिलने के लिए जाए, उस तरह से मुझे दिखता है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। लेट मी सी मोर इन टू इट। लेट मी सी मोर। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो एक बलून या कोई ऐसा फुला हुआ चीज़, बल्ब यहाँ पे दिखता है। ये गुब्बारा भी हो सकता है जिसके अंदर पानी भरा होगा, तो ऑब्वियसली वो कोई अगेन खुशी को ही सेलिब मतलब फिर से जो है ना, एक इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे यही कहने की कोशिश किया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली वो दिन दूर नहीं जहाँ पे आप प्रिपरेशन लेंगे बहुत बड़ा ग्रैंड ओकेशन के लिए। यहाँ पे देखो एक कैंडल स्टैंड बना, वहाँ पे दिया बना, यहाँ पे कैंडल स्टैंड। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल्स आ रहे हैं, बहुत ही शुभ संकेत यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस लेडी इज होल्डिंग समथिंग, और यहाँ पे भी कोई औरत या मर्द जो भी है, तो दिस पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग अगेन अनदर पर्सन। हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि आपके नीचे कोई असिस्टेंट है और उनको आपने डायरेक्ट कर दिया कि आपको वो काम करने हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे को भी समझा दें। तो आई डू थिंक सो इन द फ्यूचर अगर आप कोई स्टार्टअप करने की कोशिश भी करो, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट दैट दे विल हेल्प यू, दे विल एक्चुअली हेल्प यू टू रीच योर गोल्स। इवन आप भी उनके जो टारगेट है, ठीक है, उनको भी आप मदद करेंगे ताकि वो भी अपने गोल तक पहुंच पाए और आप भी अपने मकसद में जो है ना कामयाब हो। उस तरह से मुझे दिख रहा है ग्रुप टीम वर्क इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव ओवर हियर। यहाँ पे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दीज टू पीपल, पता नहीं मेरी आंखें क्यों वहाँ पे ही बार बार जा रहा है कि दीज टू पीपल लाइक दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग अदर पीपल एंड दे आर एक्चुअली डायरेक्टिंग अदर पीपल। हो सकता है कि ये आपकी अवस्था को बोला जा रहा है कि आप और आपके पर्सन हो सकता है कि जॉइंट पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करें और फिर आप लोगों को भी जो है ना उनको सर्विस दे, या आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज जो है बहुत अच्छा से चले क्योंकि आप दोनों मिलके करने वाले हैं। या ओके, आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी अगेन अ ग्रेट कंपटीशन फॉर यू, बिकॉज अंदर ही अंदर तो कोई कंपटीशन नहीं है, बट जितना भी कंपटीशन होगा वो राइवल्स बाहर होगा। बट यहाँ पे एक क्लोज फ्रेंडशिप, एक क्लोज नेटवर्क मुझे दिख रहा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पे देखो एक वाटर कैन बन रहा है। ये वाटर कैन कहाँ पे यूज़ होता है? जब बगीचा होता है वहाँ पे पानी देने के लिए। पानी ज़्यादा है, ठीक है, खाने से भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, जैसे सन का सनलाइट और फिर पानी वो एसेंशियल है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पानी मतलब अगेन टू नरिश, टू नर्चर, टू हील। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप गलत हो। ये ख़त्म होके रहेगा क्योंकि जो मुझे संकेत मिल रहे हैं यहाँ पे ऑल दिस थिंग्स आर पॉजिटिव। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि 2 साल से ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, जिससे मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ। सो टाइम को आपने एक लीनियर बना दिया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही जनरली हम टाइम को देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो ऐसा माना जाता है कि समय का कोई पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं, वो एक कहीं ना कहीं पे एक कंटिन्यूअस बेसिस पे वो होते रहता है। तो उस समय का ऐसा बोला जाता है ना कि कभी भी ऐसा मत समझना कि आपका उम्र ज़्यादा हो गया तो आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी सही हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक this again two people like a couple is running something, या इनके पीछे कोई इस तरह से है जो वो कैरी कर रहे हैं, बर्डन हो, बैगेज हो, समथिंग हो। सो मे बी आप और अगर आपके पर्सन है, हो सकता है कि आप दोनों को जाके कहीं और भी सेटल होना पड़े, या आप दोनों अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ
और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि जॉब क्राइसिस हो सकता है कि आने वाले समय में हो, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हो सकता है कि आप दूसरा जगह पे जाके सेटल हो जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड कि आपके लिए क्या क्या संभावना निकल के आ रहा है और क्या हो सकता है। ओके, इस डे को मैं काफ़ी दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने का सबसे ज़्यादा वो उम्मीद कर सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, these are coming like this. सो वी डू हैव द बी एजर्टिव, मतलब आपको बोला जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, दो तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक मास्क है और यहाँ पे एक चाबी भी बन रही है, तो कोई भी गुत्थी को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास होगा वो पावर। लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में रहना पड़ेगा, ऐसा नेगेटिव नहीं सोच सकते आप। देयर इज समथिंग बेटर। आई टोल्ड यू, यहाँ पे देखो फूलों की जो गुलदस्ता है ये यही रिप्रेजेंट करते हैं दैट आप जो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा या आपके लिए जो भी गेट खोलने वाला होगा, ठीक है, आपके लिए जो भी विंडोज़ खुलेंगे वो सारे आपको एक बेटर पोजीशन में लेके जाएंगे। भले ही उसके लिए कुछ थोड़ा हो सकता है कि आपको ट्रबल झेलना भी पड़े। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन मतलब वो हमेशा ही वो मेडिटेशन नहीं, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि जब हम साइलेंस में रहते हैं, जब हम कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को इन डेप्थ में जाके फोकस करते हैं, कि उसके तह तक जाते हैं, हम बेस तक जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा इसलिए ये चीज़ हुआ। पता है तभी जाके जब आप अकेले हो जाते हो कि कोई आपको निकाल देता है ग्रुप से या आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव सिचुएशंस होते हैं, तभी आपको ग्रोथ मिलता है, क्योंकि तभी आपको मालूम चलता है कि यस फॉर दिस आई एम हियर। तो आंसर्स तभी मिल जाता है। ओके, यू आर रेडी। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप रेडी, मतलब ऑलरेडी आप प्रिपरेशन ले चुके हैं। कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे ओलंपिक्स में, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा कोई ग्रैंड ओकेशन हो सकता है जिसके लिए आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट करने वाले हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई इंटरनेशनल बेसिस एग्ज़ाम या कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट्स जो होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू इनॉग्रेट इट। कुछ लोग तो इनॉग्रेशन का भी आपको मौका मिलेगा इन द फ्यूचर। वेट, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है जो आप नहीं रख रहे हो। लुक फॉर अ साइन, आपको हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में ही जो है वो साइन नहीं मिलेगा, आपको सोते वक्त भी मिल सकता है, आपको अपने सपने के थ्रू भी मिल सकता है, आपको आप कोई ऐसा वीडियोस देख रहे हैं उसमें भी एक संकेत हो सकता है, कुछ गाना आप सुन रहे हो उसमें भी संकेत हो सकता है। So just look for a sign and be very much, alert a year from now. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर आप अपना फैमिली सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा समय यही निकल के आ रहा है कि 1 साल के अंदर आपके वो सारे ड्रीम्स होने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and